जय योगेश्वर अध्याय 18 श्लोक 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यः कृतिबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाह कृतभावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधं कर्म संग्रहा ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदताः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पूजनीय दादाजी कहते हैं, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह है और उसको इतने सारे हाथ पैर आंखें इतने सारे हैं, अनंत है। हजार हाथों से जो देता है तो दो हाथों से आप कितना लोगे। जब भगवान देना शुरू कर देता है ना तो हजार हाथों से देता है, मतलब उसे हजारों हाथ है तो दो हाथ से कितना लेगा। पर जब हजार हाथों से वो वापस लेना शुरू कर देता है तब दो हाथों से तू कितना रोक सकेगा। हम लोग जो है कमाने के लिए पूरी जिंदगी गवा देते हैं, पैसा 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 कमाते हैं पर क्या संभाल पाते हैं? है कोई ऐसा जो बताए कि मैं पैसा संभाल सकता हूँ? कौन से मिनट में क्या हो सकता है और कौन से मिनट में लाखों रुपए चला जा सकता है, कोई नहीं बता सकता। एक ही झटका बहुत हो गया। आज पूरी दुनिया को एक वायरस ने हिला दिया और अब जो रुपए ऐसे झटके में चले गए। लाखों रुपए लेकर लोग पैसे की बैग लेकर दौड़ रहे, हमें बचाओ बचाओ। क्या कर सकते हैं? इसलिए दादाजी कहते हैं कि पैसा कमा सकते हो, संभाल नहीं सकते हो। इसलिए संभालने वाले को अपना बना, बस आसान है। और यही ऋषि मुनियों ने किया, संतों ने यही किया, संभालने वाले को ही अपना बना लिया। भगवान कब और किसके माध्यम से हमें देगा कोई नहीं बता सकता। भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सभी जगह भगवान व्याप्त है, उसे सभी जगह से आंखें है, सर है, मुख है, कान है, सब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सभी जगह से देख रहा है। इसका अनुभव हम सबको आता है, सिर्फ इसका रियलाइजेशन नहीं होता है और इसका रियलाइजेशन होने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। ये बात सही है। भगवान कब किसको माध्यम करके हमें कुछ देगा ये पता नहीं चलेगा। हमने एक चरित्र भी देखा था, दासो दिगंबर, याद होगा आपको शायद, कि दासो को छुड़ाने के लिए 5 लाख स्वर्ण मोहरा देना है तभी दासो छूटेगा।
नहीं तो बादशाह उसको मुसलमान बनाएगा, उसका धर्म परिवर्तन कराएगा। अब इतना सद्गुणी और भगवान का काम करने वाला, संस्कृति का काम करने वाला दासो मुसलमान बनने वाला था, और 5 लाख मोहरा, स्वर्ण मोहरा आज कोई दे नहीं सकता है, तो ये तो 100-500 साल पहले की घटना है। कौन देगा ये? और अब 5 लाख स्वर्ण मोहरा मतलब आज की जगह जमाने में 500 करोड़ रुपए समझो। अब इतना पैसा लाने का, याद है आपको? तभी कोई अचानक आया, जब बादशाह कहने लगा कि अब आज से दासो, अब वो जैसे मुसलमान होगा बोलने वाला था, उसी क्षण में एक व्यक्ति आ गया। उसका नाम कुछ तो दत्ता जी ऐसा कुछ तो था, याद याद आ रहा है थोड़ा बहुत। और उसने पैसा दिया, दासों को छुड़ाया, और जैसे आया वैसा चला गया। किसने दिया पैसा? योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान आए और भगवान ने देकर चले भी गए। ये क्या होता है? इसे ही पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान कब आपको मदद करेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यही हमारे साथ रोज होता भी है, पर हमको ये रियलाइज नहीं होता है, हमको ये समझ में नहीं आता है। इसका कारण क्या है? कि जैसा डॉक्टर साहब शरीर को एक इंजेक्शन देते हैं बधिरता का, जब ऑपरेशन करना पड़ता है तो बधिरता का इंजेक्शन देते हैं, तो उस समय उसके शरीर को जिस भी पार्ट को इंजेक्शन दिया है, समझो हाथ का ऑपरेशन है तो हाथ को बधिर करते हैं, तो हाथ को टच किया तो समझ में नहीं आता है, स्पर्श समझ में नहीं आता है। वैसा हमारे मन को बधिरता हुई है, और ये मन की जो बधिरता है ना, इसके कारण मन को रियलाइज ही नहीं होता है कि भगवान हमें आकर देकर चला भी गया। दिन में ऐसा कितनी सारी बार होता है। एक आदमी को, पहले के जमाने की घटना है, तार आती थी, खत आता था, देखो उसे तार कहते हैं। तो जैसे तार आती थी तो हर एक के छाती में ऐसा धस हो जाता था, क्योंकि तार यानी कुछ तो डेंजरस हुआ है, तभी तार आती थी। तो उसको तार आ गई पोस्ट से कि आपकी माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। बस, अब वो तुरंत निकला, उसे जाना था कलकत्ता, और बंबई से कलकत्ता जब उसने देखा, मुंबई स्टेशन पर आया, अरे बाप रे इतनी भीड़, अब क्या करे? गाड़ी सामने स्टेशन पे खड़ी है, और टिकट निकालने के लिए इतनी बड़ी लाइन, लंबी लाइन, अब क्या करे? और वहां तो माँ मुझे याद कर रही है, और अभी गाड़ी नहीं मिली तो और बहुत लेट हो जाऊंगा। तो भगवान को याद करता है, क्या करूं भगवान। और उसी क्षण एक आदमी आता है, वो जो लाइन में खड़ा रहता है ना टिकट निकालने के लिए, वो आदमी सबको छोड़ के उसके ही पास आता है, और उसे कहता है, देखो मुझे कलकत्ता जाना था, मुझे टिकट कैंसिल करना है, पर आपको कलकत्ता जाना है तो आपको चाहिए क्या? तो वो तुरंत टिकट नहीं ले लेता है, पैसा दे देता है, और 1000 बार भगवान की शुक्रिया अदा करता है। अरे वाह भगवान, ये क्या आपने मुझे समय पर दे दिया, कितना बढ़िया। इतना सब लोगों को छोड़कर इसको ही टिकट मिला, किसने दिया? किसने भेजा इसके पास? कैसे हुआ ये रोज चमत्कार होते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं। अब वो आदमी मुंबई में गाड़ी में बैठ जाता है, और वहां से 1 1.5 2 घंटे में इगतपुरी आ जाता है। इगतपुरी आते आते वो भूल जाता है, वहां पर चाय नाश्ता बटाट वड़ा खा लेता है, उसके आगे भगवान को भूल जाता है। यही होता है, और हमारे बीच में और संतों के बीच में यही फर्क है कि संत जो होते हैं वो याद रखते हैं, और सामान्य आदमी भूल जाता है। यही फर्क है। तो ये जो है भगवान, ये कब हमें क्या देगा कोई भी नहीं बता सकता।
और जब देता है ना तो उस क्षण को रियलाइज करना, याद रखना और उसका शुक्रिया अदा करके भूल नहीं जाना, उसके प्रति कुछ करना, उसे कृतज्ञता कहते हैं। और ये होता है स्वाध्याय कि हाँ देखो आज मुझे भगवान ने इस जगह पर मदद की। याद करो, हर एक व्यक्ति याद करो, कल आपको किसी ना किसी समय पर भगवान ने कुछ ना कुछ मदद की है। हमारे साथ तो रोज ऐसा होता है, ऐसा एक भी दिन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है हम उसी क्षण समझते हैं कि इसमें हमारा कर्तृत्व क्या है। तो भगवान ये तो आपने ही भेजा है। समझो हमारी दुकान है और वैसे ही दुकान तो मार्केट में और 4 की दुकान है, तो 4 ही दुकानों में एक जैसा ही माल रखा है और हम बैठे हैं ग्राहक की राह देखते हुए, और रास्ते पे सामने से रास्ते पे जाने वाला कस्टमर वो अचानक मुड़ता है और हमारी बाकी शॉप छोड़कर हमारे शॉप में आ जाता है और जो भी कुछ चाहिए वो ले लेता है, चला जाता है पैसा देकर। अब बताओ इतने सारे दुकान छोड़कर ये हमारे पास कैसे आ गया? इसमें हमारा कर्तृत्व क्या है? हमारे पास जो माल है वो तो बाजू के दुकानदारों के पास भी था, पर सब छोड़कर हमारे पास ही कैसे आ गया? तो किसने भेजा? ये जिसको समझ में आ गया ना, वो समझो कि वो भगवान के रास्ते पर जुड़ने लगा है, वो भक्ति के रास्ते पे जुड़ने लगा है। इसीलिए ये जो मन को बधिरता आ गई है ये निकालनी है, तो इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। और भक्ति जो होती है ये केवल भगवान की खुशामद नहीं है, प्रशंसा नहीं है, ये तो मन का शुद्धिकरण, मन की बधिरता निकालने के लिए भक्ति करना है। इतना बड़ा भगवान है जो ब्रह्मांड का, विश्व का निर्माता है, और उसकी खुशामद एक साधारण सामान्य से सामान्य इंसान करेगा, और वो खुश होकर उसको जो चाहिए वो चीज अगर देगा तो इसमें भगवान का भगवतपन ही खत्म हो जाएगा। क्या साधारण इंसान की खुशामद करने से भगवान खुश हो जाएगा? अरे कोई अमीर आदमी के पास जाकर अगर उसकी खुशामद करेंगे तो उसको भी पता चल जाता है कि ये मेरी झूठी खुशामद कर रहा है। मुझे पता है मैं अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तू क्या मेरी स्तुति कर रहा है, मुझे क्यों बता रहा है, मुझे तो सब मालूम है, मेरे पास सब है। एक साधारण अमीर आदमी को इतनी अक्ल है, तो जिसने हजारों अब्जों करोड़ों लोगों को अक्ल दी है, क्या उसे इतनी भी अक्ल नहीं होगी कि ये मेरे पास झूठा आया है और झूठी स्तुति कर रहा है? 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है, 1 लाख रुपए मांग लेता है। भगवान को इतनी समझ नहीं है। तो भक्ति किस लिए निर्माण हुई है? तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि हमारा मन जो है शक्तिशाली, पावरफुल, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव बनाने के लिए भक्ति है। और ये समझ आने के बाद भक्ति का सही अर्थ समझता है कि मुझे मेरे मन को पावरफुल बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है और सेंसिटिव बनाना है। आज मन पावरफुल नहीं है लोगों का, कमजोर है। थोड़ी भी समस्या आने दो, रोज के दिन में थोड़ा झटका लगने दो, अरे झटका तो दूर की बात है, कल अगर 1000 रुपए प्रॉफिट हो गया और अगर 500 हो गया तो भी आदमी का मन कमजोर हो जाता है, अरे यार उदास बैठ जाता है। आज जरा धंधा कम हो गया, क्यों भाई 500 रुपए कम है? अरे कल 2000 भी मिल सकते हैं, पर नहीं, पावरफुल मन, कमजोर मन है, प्रोग्रेसिव नहीं, सेंसिटिव नहीं है। 50 लोग अगर मर जाते हैं तो इसका मन हिलता तक नहीं। टीवी देखते समय चाय पीता है और बुरा हो गया और चाय का आस्वाद लेता है, बिल्कुल दिल में कुछ हिलता नहीं है। अगर घर में कोई व्यक्ति चला गया तो कितना दुख होता है। अगर व्यक्ति चला जाने से दुख होता है तो 50 आदमी चले जाने के बाद कितना दुख होना चाहिए, पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपना गया है ना। तो यहाँ अपना गया है पर बाहर के लोग इसे अपने नहीं लगते हैं, इसलिए मन सेंसिटिव नहीं है। मन पावरफुल, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव होने के लिए भक्ति है।
आज केवल भक्ति जो है, भगवान को नहाए धुलाए, टीका लगाए, चंदन लगाए, नैवेद्य दिखाए, बस, और उसका वर्णन करे, इसको ही भक्ति समझते हैं। ये करना नहीं ऐसा नहीं है, पर भक्ति इसमें अटक गई है, कर्मकांड में फंस गई है। इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते लोग। दो दो तीन तीन चार चार घंटा भगवान की स्तुति करते हैं, ये स्तोत्र, वो आरती, वो मंत्र, और बहुत सारा उसमें वो काम करते रहते हैं, गंध टिक्का, बहुत कुछ कर्म कांड में। कर्म योग करना है ये किसी को समझ में ही नहीं आता, कर्म कांड में ही फंसे हैं। वो जो पूजने दादाजी एक दृष्टांत बताते हैं, हमने सुना है कई बार, कि एक ब्राह्मण जो था वो रोज भगवान की पूजा करता था। तो पूजा करते समय वो सब चंदन, ये जो गंध, फूल, माला, नैवेद्य, ये बहुत कुछ ऐसा सामने रखता था भगवान की मूर्ति के सामने। भगवान को नहाना धोना, उसको चंदन टीका लगाना, फूल अगरबत्ती चढ़ाना, उसको आरती करना, प्रसाद देना, ये सब करता था। अब ये करते समय उसको जो भी समय लगता था, 1-2 घंटे लगते थे। अब इसमें क्या होता था, उसने एक बिल्ली को उसने संभाला था, बड़ी लाडली बिल्ली थी। अब ये जो बिल्ली थी है वो तो जानवर ही है, तो वो क्या करती थी, उसके साथ खेलती थी। तो वो इधर से उधर ऐसा भागती थी, तो इस कारण उसका जो भगवान के सामने रखा हुआ जो मटेरियल था, तो वो गिर जाता था। प्रसाद खराब होना, या वो जो पाउडर गंध वगैरह जो भी कुछ लगाते हैं, चंदन टीका वगैरह जो भी कुछ लगाते थे, वो इधर उधर गिर जाता था। पानी वो गिरा देती थी, ऐसा कुछ भी होता था, तो उसको तकलीफ होती थी। अब वो मार भी नहीं सकता, क्योंकि बिल्ली प्यारी बिल्ली है, तो उसको मारना भी नहीं है। और अब करे क्या? तो वो क्या करता था, वो बिल्ली को पकड़कर एक लकड़ी की एक खुंटी कहते हैं, उसे वो बांध देता था। तो पूजा करने से पहले उसने वो बांधना शुरू किया, तो उसको आसान हो गया पूजा करना। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, बड़े आराम से पूजा करता था, और उसके बाद बिल्ली को छोड़ देता था। अब उसने ये रोज का कार्यक्रम चालू कर दिया, पहले बिल्ली को बांधना, बाद में पूजा करना। अब उसका छोटा लड़का वो देखता था कि पिताजी तो पूजा करने से पहले बिल्ली को बांधते हैं। रोज का हो गया, बच्चा लड़का जो है वो बड़ा होते गया, और इसका कार्यक्रम भी यही चालू था। अचानक क्या हो गया, ब्राह्मण को पता नहीं अटैक आ गया या कुछ हो गया, वो मर गया। अब ये जो है, ये जो पूजा की बारी है, ये तो लड़के के पास आ गई, और किस कारणवश ये बिल्ली भी मर गई। तो अब क्या करे? तो ये लड़का जो था, अब पूजा करना है, तो उसको याद आ गया, अगर बिल्ली नहीं बांधेंगे तो पूजा कैसे होगी। और वो जाकर घूम कर एक बिल्ली पकड़ के ले आता, वो खुंटी को बांधता और फिर पूजा करता। अब बताओ, ये जो पूजा करना है उसमें इस बिल्ली का कुछ काम था, पर ये क्या हो गई, इसे रीत कहते हैं। बिना सोचे समझे चली आई उसे रीत कहते हैं। ये कर्म कांड हो गया। अब उसने उस पिताजी को उसके पूछना चाहिए था, या पिताजी ने भी उसको बोलना चाहिए था। बच्चा तो नादान था, उसे तो कुछ पता नहीं था। पर बिल्ली का कुछ काम नहीं है, वो हमें तकलीफ देती है इसलिए हमने बांधी है, पर बिल्ली बांधना ये एक रीत हो गई। इसी प्रकार ऐसी कितनी सारी रूढ़ियां, रीत हमारे जो त्योहार या संस्कृति के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है उसमें घुस गई है। इसे कर्म कांड कहते हैं। ये घुस गई है। अब ये क्यों घुस गई है ये किसी ही पता नहीं। बस करना है करना है, पीछे से आया आगे लौट गया, और भक्ति में यही सब कुछ हो रहा है, कर्म कांड हो रहा है। क्यों करना, किस लिए करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भक्ति का सही अर्थ कर्म कांड में नहीं है। कर्म कांड करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म कांड में ही अटक जाओ। भाव बढ़ाने के लिए उसकी आवश्यकता है, पर वो उपासना है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति एक अलग बात है, अध्यात्म एक दूसरी बात है। आजकल क्या हो गया है, लोगों ने भक्ति और अध्यात्म को मिक्स कर डाला है। भक्ति अलग और अध्यात्म अलग है, पर दोनों के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां निकली है।
भक्ति किस लिए निर्माण हुई? इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और वो सृजन करता क्या तेरी स्तुति सुनने के लिए बैठा है? भक्ति का शास्त्रीय अर्थ क्या है वो समझ लेना चाहिए। अध्यात्म का मतलब क्या? जो मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेबल रैपिंग, इसको ही लोग आज अध्यात्म समझते हैं। और मंगलवार का, गुरुवार का, शनिवार का उपवास करना उन्हें आध्यात्मिक समझा जाता है। क्या ये अध्यात्म है? ये अध्यात्म के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां फैली है। मानवता का उद्धार होना चाहिए, इसलिए ऋषियों ने जो रास्ता समझाया है वो ऋषियों का रास्ता वो सही है, पर हमें पौराणिक रास्ता ही ज्यादा पसंद है, इसलिए हम ऋषि मुनियों का रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए वो रास्ता आज दिखाई नहीं दे रहा है। वेदांत में पूजने दादाजी कहते हैं, एक दृष्टांत बताया है। एक जो कांच की बरनी होती है, उस कांच के बरनी में लड्डू थे और वो बाहर से दिखाई दे रहे थे। अब वो जो बरनी का जो मुंह था ना, कांच की बरनी का, वो थोड़ा छोटा था। तो एक बंदर ने वो देखा कि जो कांच की बरनी है, बॉटल, उसमें लड्डू है। वो बंदर ने क्या किया, उस बॉटल में हाथ डाल दिया। अब जैसे ही उसने लड्डू को पकड़ा और बाहर निकालने के लिए, हाथ निकालने के लिए कोशिश की, तो हाथ तो निकल ही नहीं रही था। तो भाई जाते समय तो गया, आते समय क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण वो बरनी जो थी वो कांच की, उसका मुंह छोटा था। तो लड्डू को पकड़ने के कारण क्या हो गया, तो हाथ बड़ा हो गया ना, लड्डू बड़ा था तो हाथ निकल नहीं पा रहा था। अब लड्डू जो है वो जब तक छोड़ते नहीं तब तक हाथ बाहर नहीं निकलेगा, तो लड्डू तो छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति जो है वो मेरे मैं को पकड़ के बैठा है, और जब तक मेरे मैं को नहीं छोड़ता मैं, तब तक ऋषियों का रास्ता वो मेरे समझ में नहीं आएगा। मेरे मैं को पकड़ के बैठा हूं, और मेरे मैं को किसी की पकड़ है। किसकी है? एक तो वस्तु की है या व्यक्ति की है। हम सुबह से शाम तक, बचपन से बूढ़ा होने तक जो दौड़ते हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे मैं के ऊपर किसी की पकड़ है, वस्तु की पकड़ है। मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। अब मुझे कोई चीज चाहिए, उसके लिए मुझे दौड़ना है, पर चीज चाहिए तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अब पैसे की पकड़ किस लिए है? क्योंकि चीज खरीदना है, इसलिए पैसे के पीछे दौड़ना है, पैसे के पीछे दौड़ना है, इसलिए पैसे को प्राधान्य आ गया, और हमारे जीवन में पैसा सर्वस्व बन गया, भगवान दुय्यम बन गया। अभी हमने एक श्लोक भी सुना ना, 18वें अध्याय का, अधिष्ठानम तथा कर्ता पृथक, करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। तो इसमें क्या है बताया कि दैव जो है वो पांचवा है। हम कितवा रखते हैं मालूम है? पहला रखते हैं। और ये क्या नसीब है उसका, देखो ना उसको कितना फायदा हो गया। पहला नसीब रखते हैं हम, कभी भी कुछ हुआ ना तो हम नसीब को याद करते हैं, मेरा नसीब में ही ऐसा था। अरे भाई, नसीब जो होता है वो पांचवा होता है, पहला नहीं होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम, दैवम चैवात्र पंचमम कहा है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। तो दैव जो होता है यानी नसीब जो होता है, हमारे जीवन में जो भी कोई समस्या या घटनाएं घटती है, उसमें दैव जो होता है वो पांचवा होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को हमने दुय्यम रख दिया है, और पैसे को हमने पहला रख दिया है। तो ये जो पकड़ है मेरे ऊपर, ये किसकी है आज? वस्तु की है या भगवान की है? भगवान के पास भी जाना है तो भी हमें पैसा चाहिए, और भगवान अगर हमें पैसा देगा तो भगवान अपनाओ, नहीं तो भगवान भी कुछ काम का नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के पास जा रहे हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भगवान चाहिए इसके लिए नहीं जाते। वो हमने 3-4 दिन पहला एक दृष्टांत या कुछ सुना था, देखो दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास जाते हैं,
तो दुर्योधन किसको मांगता है? भगवान के सभी चीजों को मांगता है। तेरा सैन्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और अर्जुन किसे मांगता है? भगवान को मांगता है। तो भगवान अर्जुन को बाद में कहते हैं, अरे तुझे तो, तेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और तूने तो फकीर आदमी को ले लिया। अब क्या करेगा तू? तेरी तो हार निश्चित है। तब अर्जुन कहता है, भगवान मेरी हार निश्चित कैसे है? मैं तो कभी हारूंगा ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांड चलाने वाले को ही मांग लिया है, तो उसके पास तो सब आ गया, तो मैं कैसे हारूंगा? तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तु को मांगना या भगवान को मांगना, तो मेरा जो मैं है वो पूरे जिंदगी भर उसके ऊपर किसकी पकड़ है? भगवान की है या भोग की है? जनक राजा था, वो राज गादी पर बैठकर भी आध्यात्मिक था। वो पहला ही दुनिया का ऐसा राजा है जो राजा होकर भी आध्यात्मिक बना। उसके मैं के ऊपर किसकी पकड़ थी? जब वो सीता का स्वयंवर, वो सीता का जो, प्रभु रामचंद्र और सीता का जो युद्ध के बाद प्रोग्राम हुआ था ना, ये राज्य का संभालने का, तो राज्य संभालने के लिए वो जो राजा बनने के लिए जो भी प्रक्रिया थी, तो 3 दिन जनक राजा वहां पर रहे थे अयोध्या में। तो 3 दिन इतने सारे लोग आए थे। तो सीता जी जो थी, तो सीता माता उनका ही सब कुछ स्वागत वगैरह सब करते करते वो थक गई। और पिताजी राजा जनक जो है उनसे बात करने के लिए समय ही नहीं मिला। तो 3 दिन के बाद वो कहने लगी कि पिताजी आप रुक जाइए, आज के दिन मुझे आपसे बहुत बात करनी है, मुझे समय नहीं मिला। तब जनक राजा मोह में नहीं अटके। उन्होंने कहा कि वह राज्य मेरी राह देख रहा है, और कोई भी राजा 3 दिन से ज्यादा दूसरी जगह नहीं रह सकता है। तो इतने बड़े राजा के, प्रभु रामचंद्र इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा, और सीता उनकी लड़की थी, फिर भी लड़की के मोह में नहीं फंसे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये होता है संन्यास वृत्ति, मोह में नहीं अटकना। उनके मैं के ऊपर किसी की भी पकड़ नहीं। यहाँ पर वस्तु की भी होती है, व्यक्ति की भी होती है। स्वाध्याय का टाइम हो गया और घर का सदस्य कहता है, छोटा बच्चा से लेकर पत्नी, अरे आज क्यों जा रहे हो, रिश्तेदार आने वाले हैं, रुक जाइए ना। छोटा बच्चा कहता है, पिताजी आप रुक जाए ना, हमें ये सब जाना है, वहां गार्डन में जाना है। अरे छोटे बच्चा या पत्नी के मुंह में अटक गया, कल जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 चीज कल ज्यादा दे देंगे, आपको खुश कर देंगे। पर भगवान के समय हो गया है तो भगवान का ही समय निकालना है, इसके बारे में जागरूक है हम। किसकी पकड़ है हमारे मैं के ऊपर? याद करो, भगवान का समय हो, भगवान को देने का समय हो, तब मेरा मन क्या कर रहा है? वस्तुओं में या व्यक्ति में अटक रहा है, या भगवान के ऊपर अटक रहा है? अगर निश्चित समय दिया है हमने प्रभु को, निश्चित समय पर भाव फेरी, भक्ति फेरी, वृत्ति, स्वाध्याय जो भी है, वो हमें निश्चित किया है हमने कि स्वाध्याय का समय हो गया है 7 बजे का, तो हमें स्वाध्याय केंद्र में जाना है। उस वक्त हमारे सामने कुछ भी समस्या आने वाली है, क्योंकि ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ऐसे ऊपर मेरा जो मैं है वो किस में अटकता है? वस्तुओं में, व्यक्तियों के भीतर, या भगवान के ऊपर? अगर ऐसे समय पर हम कहते हैं कि कोई भी हो, मैं अपने स्वाध्याय केंद्र में जाऊंगा, तो समझ लेना आपके मैं के ऊपर भगवान की पकड़ है, और आप भक्ति के सही रास्ते पर हो। महाराष्ट्र में जो संत होके गए, संत जनाबाई, भगवान से कहती है कि भगवान तू कहता है कि बंधन में मत रहो, बंधन से छुटका कर लो, संसार के बंधन में मत रहो, पर बंधन में तो तू ही नहीं तो डाला है हमें, तेरा ही तो बंधन है हमारे ऊपर, और तू कहता है बंधन छोड़ दे। अब इसका मतलब ये है कि जो बंधन है, इसका मतलब ये है कि भगवान का बंधन ये गैर जरूरी है, संसार का बंधन नहीं, माया का बंधन नहीं, मायाधिपति का बंधन। इसलिए मेरे मैं के ऊपर किसका बंधन है और किसकी पकड़ है, ये अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि हम भक्ति के रास्ते से जुड़ गए हैं। क्योंकि केवल कभी भी जागे, कभी भी भगवान के पास चले, चलो मंदिर दिखाई दे रहा है, उठो मंदिर में जाकर नमस्कार करो, ये चल सकता है, नहीं इसको मना नहीं है। पर जब निश्चित समय आता है, ऐसे समय पर तेरी जब परीक्षा होती है कि घर में बैठे हैं,
और 7 बजे केंद्र जाना है और रिश्तेदार सामने आ गए, ऐसे समय केंद्र को जाना या रिश्तेदारों को संभालना? अगर तू रिश्तेदारों में फंस गया तो समझ ले तेरे मन के ऊपर लोगों की पकड़ है, भगवान की नहीं है। ऐसे समय उनको कहो ना, 1 घंटा रुक जाओ, जाकर आते हैं। कस्टमर आने का टाइम हो गया, कस्टमर आ रहा है और केंद्र का टाइम हो गया। अरे कस्टमर तो बाद में भी आएगा ना। हमने पहले कहा ना, सर्वथा पाणिपादम तत्सर्व, भगवान तो हजारों हाथ से देने वाला है। छोड़ देना 2-4 गिराए, शटर बंद कर दे और जाओ भगवान का केंद्र के लिए। ये हिम्मत होती है जिसके मैं के ऊपर भगवान की पकड़ है। तो मेरे ऊपर किसकी पकड़ है, ये समझने के लिए स्वाध्याय करना है। इसलिए मेरा मैं जो है वो भगवान के हाथ में देना है, संसार के हाथ में नहीं। और इसके लिए सतत स्वाध्याय करना पड़ता है। ये कोई आसान बात नहीं है, कर्मकांड करके नहीं समझता ये। इसलिए सतत स्वाध्याय स्वाध्याय और स्वाध्याय ही करना पड़ेगा। सतु दीर्घ काले, सतत स्वाध्याय करना है। इसलिए ये आज सोचो कि मेरे ऊपर पकड़ किसकी है। तो ये जब भाव फेरी करने निकलोगे तब पता चलेगा मेरे मैं के ऊपर किसकी पकड़ है। स्वाध्याय को जाओगे तब पता चलेगा। और जिसकी पकड़ मैं के ऊपर की पकड़ भगवान की है, तो समझ लो वो सही मायने में संत के रास्ते पर चल रहा है। तो आज हम यही रुक जाते हैं, समय हो गया है। कौपीन स्तोत्र जो है उसका चौथा मंत्र लेते हैं। स्वानंद भावे परितुष्टिमंता, स्वशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमंता, नान्तं न मध्यम न बहिः स्मरन्ता, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। जय योगेश्वर, कल मिलेंगे इसी समय।